Hello everyone, welcome back to my channel. And if you're new to the channel, hi. Hello everyone, welcome back to my channel. And if you're new to the channel, hi, my name is Kunjan Singh, and I will be really happy if you take a moment and do subscribe to my channel. So इस वीडियो में क्या होने वाला है ये तो आप लोगों ने बाय द टाइटल एंड थंबनेल देख ही लिया है. सो ये वीडियो होने वाला है पार्ट 2. पार्ट 1 में मैंने सारे वो चीज़ें अनबॉक्सिंग वीडियो डाला था. जो भी प्रोडक्ट्स मैंने अपने रूम कॉर्नर को डेकोरेट करने के लिए मंगवाए थे अमेज़न से, वो सारे प्रोडक्ट्स को मैंने अनबॉक्स किया था. तो वो वाला वीडियो इज़ द पार्ट 1 एंड दिस इज़ द पार्ट 2. एंड इसमें आई विल बी टेकिंग यू टू द प्रोसेस कि किस तरह से मैंने उन सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ किया है, किस तरह से कौन सी चीज़ कहाँ पे लगाई है, कैसे लगाई है. सो येस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर मोमेंट, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. ओके, सो स्टार्टिंग विद दिस वॉल. सो इस वॉल से मैंने अपना काम चालू किया था. तो इसके लिए मैंने ना ये मंगवाए थे ब्रिक वॉलपेपर. ये कुछ फोम स्ट्रक्चर के थे एंड दिस कॉस्टेड मी लाइक 149 रुपीज़ वन पीस का. सो मैंने ना वॉल मेजर कर ली थी अपनी कि अप्रॉक्स कितने लग जाएंगे. सो मैंने 12 मंगवाए थे. वैसे तो 10 काउंट में आ रहे थे कि 10 में हो जाएगा, बट मैंने एक्स्ट्रा भी मंगा लिया था बिकॉज एक आध अगर मैं ख़राब भी कर दूँ इन केस, सो उसके लिए फॉर सेफ्टी. सो येस, सो इसको अप्लाई करने से पहले वैसे तो सेल्फ अडेसिव है, बट थोड़ा सा क्लीन कर लिया था मैंने वॉल को. और इसके पीछे ना ऐसा स्टिकर काइंड ऑफ पेपर लगा था. बस उसको पील करना है और आपको स्टिक करना है. बट ये अच्छा सा एकदम ब्रिक वाला लुक दे, इसके लिए एक एक स्मॉल पीस जो है वो मैंने कट आउट कर दिया था, एक एक लाइक ब्रिक छोड़ के. जैसा कि आप देख सकते हो, मैं ये स्टिक कर रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा है कि एक एक मैंने छोड़ के एक एक मैंने कट कर दिया था. एंड नेक्स्ट वाले अपने शीट के साथ भी मैंने ऐसा ही किया था. सो इससे क्या होगा कि ये अच्छे से आप एक दूसरे के अंदर जो ब्रिक्स का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो फिक्स कर सकते हो. लाइक नीट एंड क्लीन लुक मिलेगा आपको अगर आप इस तरह से लगाओगे तो. सो येस, ये पूरा लगाने के बाद लाइक इतना सा लगाने में मुझे कम से कम आई थिंक 1 घंटा लग गया था. एंड येस, इट्स डन. नाउ इधर मैं कट कर रही थी. जो लास्ट में पीस लगाना था उसमें एक फुल शीट नहीं लगनी थी, उसमें इस तरह से मुझे कट आउट करके लगाना था. तो मैंने मेजर तो कर लिया था एंड मैंने उस हिसाब से कट भी कर लिया था. लेकिन जब मैंने उसको वहाँ पे फिक्स करने की कोशिश करी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इधर मैंने गड़बड़ कर दी है. लाइक जो मैंने सेकंड फोम शीट लगाई थी उसके एंड वाला मैंने कट, मतलब जो ब्रिक्स मैं कट आउट कर रही थी, बीच बीच में से निकाल रही थी, वो मैंने किया ही नहीं था. सो दिस इज़ द मोमेंट वेयर आई रियलाइज़ कि मैंने इसको ख़राब कर दिया है. अब ये इतनी गंदी तरीके से, लाइक गंदी नहीं बोलेंगे, इतनी अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्गली स्टिक हो गया था कि इसको निकालना काफ़ी मुश्किल था. बट समहाउ आई मैनेज कि मैं उसको निकाल पाऊँ एक एक, मतलब बीच में से ब्रिक्स को, और उसको कट कर पाऊँ. तो इस तरह से कुछ हालत हो गई थी, दीवार की पूरी ख़राब हो गई थी. एंड उसके बाद में मैंने अपना थर्ड जो हाफ वाला पीस है वो लगाया एंड वो फिक्स हो गया फाइनली. एंड सेकेंड रो में मैंने ये बहुत ध्यान दिया अच्छी तरह से, एक भी शीट मैंने वेस्ट नहीं होनी थी. नाउ दिस इज़ द लास्ट शीट, लाइक लास्ट रो जिसमें मुझे ये शीट्स लगानी थी. एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. लग तो ऐसा रहा था काफ़ी इजी है, बट नहीं, थोड़ा सा, मतलब थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा. एंड इधर भी मैंने फिर से गड़बड़ कर दी थी. ये कॉर्नर वाले में मुझे गलत, मैंने ब्रिक्स जो मैंने कट आउट करी है ना वो मैंने गलत कर दी थी. सो ये भी वेस्ट हो गया. सो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा मंगवाया था कि मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ, मे बी कुछ गड़बड़ हो जाए इसीलिए. वैसे तो 10 काउंट में आ रहे थे, बट
मैंने 12 लगाए थे, बट जैसे तैसे करके मैंने इसको फिर कंप्लीट कर दिया। The next day. नाउ द नेक्स्ट डे ये पूरा वॉल वाला पोर्शन तो कंप्लीट हो ही चुका था, और जो भी मेरे पास अभी भी मेरे पास लाइक 2 बच गए हैं एक्स्ट्रा में, एंड जो भी एक्स्ट्रा थे वो मैंने बेड के साइड पे थोड़े से लगा दिए थे, बिकॉज जब मैं फ्रेम लगा के देख रही थी लैंडस्केप में, सो वो बेड साइड का फ्रेम भी आ रहा था तो उसमें भी लगाना था मुझे। सो यस, वो सब कंप्लीट कर दिया था मैंने। उसके बाद मैं ये लैंप लेके बैठी, एंड इन लोगों ने एक मैनुअल लाइक इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया था, उस पर QR कोड था यूट्यूब का, वो आप स्कैन करके वो ट्यूटोरियल देख सकते हो कि किस तरह से असेंबल करनी है। बहुत इजी थी, लाइक 10 to 15 मिनट्स में असेंबल कर ली थी मैंने। सो बहुत इजी इंस्ट्रक्शन है, कुछ खास नहीं, बस आपको सब कुछ दिया ही हुआ है, रॉड्स दी हैं एंड शेल्स दी हैं, उन सबको बस आपको स्क्रू करना है, लाइक नॉट स्क्रू करना है, बस टाइट करना है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, एंड सब कुछ उनने दिया ही हुआ है। सो दिस इज़ लुकिंग वेरी गुड। लाइक कुछ चीज़ असेंबल करने के बाद आप उसको लाइक यूज़ करके देखो या चला के देखो तो कितना अच्छा लगता है ना। सो वही वाली फीलिंग मुझे आ रही थी कि ओह वाओ आई डिड इट। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, काफ़ी एस्थेटिक लुक दे रही थी इतने में ही ये। सो येस, लैम्प भी डन हो गई थी। नाउ कम्स टू द कर्टन वाला पार्ट। सो मेरे साइड में जो आप देख रहे हो जहाँ क्रिसमस ट्री काइंड ऑफ कुछ दिख रहा है, सो वो वाला मुझे पूरा एरिया ना कवर करना था, बिकॉज जब भी मैं कोई भी वीडियो शूट करती हूँ ना, वेदर इट बी इन अ पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, किसी भी फ्रेम में मैं कोई भी वीडियो लेती हूँ तो वो पोर्शन दिखता है, एंड वो ना अच्छा सा नहीं दिखता था। सो आई डिसाइडेड कि उसको मैं कर्टन से कवर कर दूँगी। सो ये वाले कर्टन्स मुझे बहुत प्रिटी लगे थे यार, मैंने अमेज़ोन से मंगवाए थे। सो यहाँ पे मुझे लगाना है। अब यहाँ पे लगाने के लिए कुछ भी लाइक जुगाड़ नहीं है, एज यू कैन सी। सो इसके लिए मुझे फिक्स करना पड़ेगा, लाइक होल लगाना पड़ेगा, और ये सब चीज़ें छिप जाएंगी यहाँ पे। सो द नेक्स्ट डे फिर फिटिंग्स वगैरह करवाई मैंने। एज यू कैन सी मिरर भी देख रहे हो आप साइड में, तो वहाँ पर भी वो ड्रिल वगैरह करके सब कुछ वो सब करना था, एंड ये कर्टन लगाने का भी जुगाड़ करवाना था। तो यहाँ पर भी मैंने प्रॉपर होल्स करवाए एंड इसकी फिटिंग करवाई। The next day. नाउ द नेक्स्ट डे अगेन। सो मैंने उस टाइम कर्टन लगाया नहीं था एक्चुअली, बिकॉज मतलब मेरे को ये था कि अगर मैं बाकी सब सेटअप करूँगी तब तक कर्टन्स ख़राब हो जाएंगे, लाइक गंदे ना हो जाएं, इसलिए मैंने उस टाइम नहीं लगवाया था, बस मैंने फिटिंग्स करवा ली थी। उसके बाद नेक्स्ट डे थोड़ा सा और काम करके मैंने फिर ये रॉड में अपने कर्टन्स लगा लिए, एंड कर्टन्स लगाने के बाद जब मैंने उसको रखा एंड फिक्स कर दिया, लाइक स्क्रू था उसमें रॉड को टाइटन करने के लिए। सो मैंने स्क्रू जब टाइट कर दिया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने एक कर्टन क्या है उल्टा लगा दिया है। सो मतलब हर प्रोसेस में कुछ भी किया है मैंने ना कुछ गड़बड़ करी है, फिर सही किया है। एनीवेज फिर उसको मैंने सही किया, एंड सही करने के बाद फिर लगाया, एंड ये पूरी चीज़ क्या है अब कवर हो चुकी है। सो कुछ भी मेस्ड अप सा नहीं दिखेगा, क्योंकि दिस इज़ द थिंग विच आई रियलाइज, क्योंकि मैं ऐसे ना डांस वीडियोज़ भी बनाती रहती हूँ पोर्ट्रेट मोड में करके, एंड लैंडस्केप में तो दिखता ही है, सो उतना ना अच्छा सा नहीं दिखता था। सो नाउ इट्स लुकिंग प्रीटी एंड डन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ मुझे लाइट फिटिंग्स करनी थी। लाइट फिटिंग्स मतलब ये जो पीछे मिरर दिख रहा है ना, इसमें मैंने ये स्ट्रिप लाइट मंगवाई थी नियॉन। सो उसको मुझे ऐसा था कि मिरर की जो साइड में बाउंड्री है, लाइक जो राउंड है, उसमें मुझे इसको लगाना था। सो कभी ज़रूरी नहीं है हर बार ही मैं इस लाइट को ऑन करके रखूँ, कभी बंद करना है तो कर लिया, तो कभी इस चालू रखनी है तो रख ली, तो कुछ इस टाइप से ग्लो करेगा वो। तो अभी ये फिक्स्ड नहीं किया था, अभी सिर्फ मैंने ही लगा के देखा था, फिक्स मैं थोड़ा सा बाद में करूँगी। सो येस, इसके बाद नेक्स्ट इज़ ये मैंने वासेस मंगवाए थे ये डोनट शेप के। सो इसको मैंने देखा कि कहाँ पर मैं इसको रख सकती हूँ, तो ये मैंने ये जो लैंप थी इसमें ही पहले फ़िक्स करने के देखे। सो फ़िलहाल के लिए मैंने यहाँ पर रख लिए थे। नाउ
द नेक्स्ट थिंग इज़ दिस टेबल और स्टूल और कुछ भी कह सकते हो आप। छोटू सी टेबल थी ये, साइड कॉर्नर साइड टेबल काइंड ऑफ। सो इसको फिक्स किया। ये तो इसमें तो कुछ था ही नहीं, बस एक ये ऊपर का दिया हुआ था अपर वाला पार्ट एंड इसके लेग्स दिए हुए थे जिसको आपको बस टाइट करके लगाने थे एंड वी आर डन। ये हमारा स्टूल भी हो गया रेडी और टेबल यू कैन से। सो इसको मैंने सोचा यहाँ पे रखते हैं बिकॉज और कहीं जगह नहीं दिख रही थी। एंड नेक्स्ट थिंग मैंने मंगवाया था ये LED नेम लेटर। सो इसमें खैर सेल नहीं थे फ़िलहाल। सो इसको मैंने डेकोरेट कर मतलब देखा कि कहाँ पे थोड़ा सा ठीक दिख रहा है। सो जहाँ पर ठीक लग रहा था मुझे जैसा, फिर वो चीज़ मैंने वहाँ फिक्स कर दी। नाउ इन वासेस में रखने के लिए मैंने ये ड्राई ग्रास बुलवाई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप हो रहा था। लाइक इसमें से इतना ज़्यादा ये झड़ रहा था, इतना मेस्ड अप मतलब गंदा हो चुका था ना नीचे पूरा, समझ ही नहीं आता इतना क्यों झड़ रहा है। तो मैंने क्या किया, इसको अच्छे से झाड़ ही दिया पहले। उसके बाद जितना निकलना था ना उसमें से कचरा वो सब निकल गया। उसके बाद मैंने इसको वास में लगा दिया। एंड उसके बाद मैंने ये एक और स्ट्रिप लाइट मंगवाई थी, ये काफ़ी कलरफुल वाली है जिसको मुझे ये वॉल के कॉर्नर में स्टिक करना था। तो स्टिक करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा था, काफ़ी डिस्को लग रहा है। सो येस, दिस इज़ हाउ ऑल द थिंग्स टर्न्ड आउट। एंड इसके बाद आपको जो क्लिप्स देखने मिलेंगी दैट विल बी द फाइनल रिजल्ट कि कैसा टर्न आउट हुआ है पूरा कॉर्नर। सो येस, दैट वॉज प्रेटी मच इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये छोटा सा रूम कॉर्नर मेकओवर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में बता देना और लाइक करना मत भूलना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।